चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। परीक्षा से 2 महीना या 1.5 महीना पहले से जारी किया जाता है, ताकि बच्चों को दिमाग में ये बात बैठ जाए, बच्चों को ये संतुष्टि हो जाए कि हमारा पेपर किस तरीक़ा से आने वाला है। पेपर हार्ड आने वाला है या बहुत कठिन वाला आने वाला है या बहुत सरल आने वाला है। ठीक है, ये सब बच्चों को दिमाग में संतुष्टि के लिए बिहार बोर्ड यानी आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, वही मॉडल पेपर है। देखिए, इसमें जो लोगो दिख रहा होगा आपका बिहार बोर्ड द्वारा आयोग का लोगो दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ये मॉडल पेपर में हम लोग 46 के जितना पहले वाला क्वेश्चन है उसमें पहला वीडियो में यानी कि 46 ले पहले का क्वेश्चन 1 से लेकर 46 तक पूरा ग्रामर दिया है। ठीक है, जिसमें हम पूरा उस वीडियो में बता दिए हैं, यानी कि 1 से लेकर 46 तक बता दिए हैं। इसमें 47 से लेकर 100 तक हम लोग पूरा देखेंगे, यानी कि उसमें ग्रामर बता दिए हैं और इस वीडियो में हम लोग पूरा किताब के प्रश्न देखेंगे। ठीक है ना, तो उस इसलिए अलग अलग कर दिए, नहीं तो एक वीडियो बनाने में बहुत लंबा वीडियो हो जाता था। ठीक है, इसलिए अलग अलग 2 पार्ट में बना दिए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न दिया यहाँ पर, ये वही मॉडल पेपर है दोस्तों जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। इस पर लोगो आपको देखने से पता चलता होगा कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो आयोग के द्वारा पेपर जारी किया जाता है वही मॉडल पेपर है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न दिया है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई थी। ठीक है, थोड़ा इसमें छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसे घबराना नहीं, हम साफ साफ पढ़ के बता देंगे और इसमें जो बताएंगे सही राइट आंसर बताएंगे उसको याद कर लें। ठीक है, थोड़ा छोटा है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। ठीक है, हम बता देंगे अच्छे से और आपको देख लेना है थोड़ा। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी हो जाएगा, ऐसे करके बता देंगे, ध्यान में रख लेना। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या था। सेन साहब को जो बेटी थी उनका नाम क्या था। ठीक है, तो 48 का यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला दिया है कुसुम, दूसरा दिया है लक्ष्मी और तीसरा दिया है आपका शेषफली और डी नंबर में दिया है नेहा। ठीक है, तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर शेफाली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शेफाली हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी नंबर शेफाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है 49 नंबर प्रश्न दिया कि मैक्समुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ का कौन सी विज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर पहला दिया है कहानी, दूसरा दिया है रेखा चित्र, तीसरा दिया है आपका शिक्षा शास्त्र, डी नंबर दिया है भाषण। ठीक है, तो 49 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। 49 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि भाषण। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाषण। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न दिया है मेरे दोस्त, यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न दिया आपका, थोड़ा साफ दिखने से दिख नहीं रहा होगा मेरे दोस्त, उससे घबराना नहीं है। जो भी बताएंगे सटीक बताएंगे, गलत नहीं बताया जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सेट है मारिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऐसा करके हम 10 ठो सेट बताएंगे जिसमें एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए पूरा विश्वास करके पढ़िए, घबराना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छे से पढ़िए। थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा है, उसके थोड़ा परेशानी हो सकती है, बट आपको याद करना है क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है वही मॉडल पेपर है। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न दिया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। बाण भट्ट के जो आत्मकथा हैं उनके उपन्यास के लेखक कौन, इसमें दिया है राम अमरकांत या हजारी प्रसाद त्रिवेदी, सी नंबर में दिया है विनोद कुमार शुक्ल, डी नंबर दिया है सचिदा, ठीक है, नंद हरिनंद वात्सायन या आगे। ठीक है, यानी कि 50 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, आपका यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद त्रिवेदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरा दोस्त। 51वां प्रश्न दिया कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो अभी आप सभी को याद होगा
यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 51 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा देवनागरी लिपि में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है 52 और प्रश्न दिया है कि 52 और प्रश्न बोल रहा है कि चाल चुपचाप बना पानी, ठीक है। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के हैं, लेकिन ये किसका पात्र का कहना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर 52 का पहला दिया है बहादुर की माँ का, ठीक है। उसके बाद लेखक की पत्नी निर्मला का, उसके बाद दिया कि लेखक के रिश्तेदार की पत्नी का, उसके बाद लेखक की लड़की का, ठीक है। तो 52 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर लेखक की पत्नी यानी निर्मला की कहना था। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर प्रश्न दिया है कि गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं, ठीक है। गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। ये बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर निगुर्ण संत भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। कौन? गुरु नानक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा निगुर्ण संत भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं 54 प्रश्न दिया कि कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्धि थे, माने कहने का मतलब मशहूर थे, ठीक है। एकदम छंद में सिद्ध कर देते, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिया है इसमें पहला दिया चौथाई में या अल्लाह में रोला में या सवैया में, ठीक है। तो 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सवैया हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 54 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न दिया है कि कवि घानानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं। कवि घानानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं, ठीक है। यानी कि 55 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त पहला दिया है राजमार्ग को, ठीक है। उसके बाद दिया है ज्ञान मार्ग को, ठीक है। उसके बाद संन्यास मार्ग को या प्रेम मार्ग को, ठीक है। तो घानानंद जब भी आपको आएगा तो आपको समझ लेना है घानानंद की कुछ भी आएगा तो इनको मार देना प्रेम, ठीक है। ये प्रेम के बारे में लिखते थे, प्रेम को अपना मार्ग समझते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 56वां प्रश्न है देखिए कवि प्रेम घन का पूरा नाम क्या था। अब बोल रहे कि उनका पूरा नाम क्या है, यानी कि 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर पहला नंबर में दिया है कि रामायण चौधरी प्रेम घन या सत्यनारायण चौधरी प्रेम घन, ठीक है। बद्री नारायण प्रेम घन चौधरी, उसके बाद राजा नारायण चौधरी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 56 का यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 57 और प्रश्न दिया दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, माने किससे लिए गए हैं, ग्रंथि से लिए गए या ग्राम से लिए गए या गुंजन से लिया गया या पाला से लिया गया है। तो 57 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्राम्य से लिया गया है। कहाँ से? ग्राम्य से लिया गया है, यानी कि 57 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाए ग्राम्य से लिया गया है, ठीक है। 58 और प्रश्न देखिए कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ये नंबर खेतों खलिहानों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? खेतों खलिहानों में मिलेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद दिया था, यानी कि किया था, ठीक है। किस कहानी का अनुवाद किया था, यानी कि नगर का, माँ का, दही वाली मागमा का, ढहते विश्वासी थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ढहते विश्वास का हो जाएगा, ठीक है। कहान बी आर नारायण हो जाएगा ना, यहाँ पर दिया है तो नगर नहीं सॉरी यहाँ पर बी आर नारायण तो ये लिखे थे दही वाली मागमा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दही वाला मागमा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। दही वाला मागमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर कि मंगू को झूठा लाड, ठीक है, लाड लड़ाकर, ठीक है, लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है, ठीक है। आदत दिया है कि आदत डाली तो जानवरों को भी परखना पेशाब, ठीक है, पैखाना पेशाब कहाँ करना है कहाँ नहीं इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र को कहा गया है,
माने ये जो बात है उस किसको कहा गया, उसमें कहानी में जो है उस कहानी में किस पात्र को ये कहा गया है। ठीक है, तो इसका पहला में दिया है कि माँ जी की बहू का, या माँ जी की बड़ी पुत्री का, या माँ जी की पुत्र का, या अस्पताल के, ठीक है, मेंट्रॉन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ जी की बड़ी पुत्री का। ठीक है, माँ जी की बड़ी पुत्री का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 61 नंबर प्रश्न दिया है कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई थी। ठीक है, इंतजार में कुछ पिछड़ गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर आपको हो जाएगा एचूत के। ठीक है, यह ठीक है ये उत के हो जाएगा, यानी कि एचूत ये उत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों, 62 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि बल्ली, ठीक है, अमल के गांव का क्या नाम था। बल्ली अमल के गांव का क्या नाम था। पहला में दिया है कि ईशानाथ, ठीक है, ईशनानाथ। ठीक है, उसके बाद दिया है, ठीक है, परम परम कुंडी। ठीक है, इसके बाद आरगंथी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट इसका दिया है डी नंबर, यानी कि दिया है मुंडा डी पाटी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आंसर हो जाएगा मुंडा। ठीक है, मुंडा डी पार्टी हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न दिया है, सॉरी तीसरा नंबर बोल रहे हैं, 63 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। कैलाश की जो पत्नी थी वह उनका नाम क्या था, इस प्रश्न में बताना है, यानी कि 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राधा था। क्या नाम था, राधा था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक दबा देना। ठीक है, और ये विश्वास लाइक दबा के ये विश्वास दिलाना कि आपके वीडियो को हम लोग पसंद करते हैं, अपना वीडियो बनाना जारी रखें। ठीक है, क्योंकि आप सभी के बेहतर के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। ठीक है, इसमें जो भी बताएंगे थोड़ा पढ़ने में देखिए थोड़ा सा पास पास है ना, दिक्कत हो जाता है, लेकिन आपको जो बताएंगे करेक्ट बताएंगे। ठीक है, इधर उधर नहीं बताएंगे, आपका ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे कि जो कि हमारे कहने पर आप गलत याद कर लीजिए और वहाँ पर जाकर आप गलत जवाब देकर आ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जो बताएंगे सही बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, आप सभी से बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, 64 नंबर प्रश्न दिया कि मानव का राचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर, ठीक है, खो गया, भाप बनकर खो गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो आप सभी को तो याद होगा ये किस कविता से ली गई है, हिरोशिमा से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न दिया है कि आत्मजयी, ठीक है, आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचना किसने किया है। ठीक है, रचनाकार कहने का मतलब कौन है, यानी कि 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त। यहाँ पर पहला दिया कुंवर नारायण, तीसरा नंबर दिया है, सी नंबर दिया है आपका कि जीवन नंदन दास, बी नंबर में दिया रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और डी नंबर में दिया सुमित्रा नंद पंत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण हो जाएगा। 65 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न दिया है कि कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। ठीक है, कृपा दृष्टि कहाँ भगवान की विश्वास करते हैं, विश्राम करती है, कहने का मतलब आराम करती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त। यहाँ पर पहला में दिया प्रभु के चरणों में, चट्टानों की ठंडी गोद में, ठीक है, प्रमुख शानदार, ठीक है, लापदा में, या कविता के कपलों की नर्म संज्ञा में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि कवि के कपलों की नर्म सैया पर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। 66 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न दिया कि कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार यहाँ पर किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं, माने कहने के बिना
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भक्त के बिना। ठीक है, अगर भक्त नहीं है तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। इस पार्ट में इसी को बखान किया गया, इसी के बारे में चर्चा किया गया कि अगर भक्त नहीं है तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न दिया है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 67 का। 68 नंबर प्रश्न दिया है कि समकालीन हिंदी कविता की काव्यात्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, तो कहाँ हुआ था, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहला दिया है मुजफ्फरपुर बिहार में, बेगूसराय बिहार में, या मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, या कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा मुजफ्फरपुर बिहार में। क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बिहार में, यानी कि 68 का राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, देखिए कवयित्री अनामिका के अनुसार, ठीक है, सृष्टि की विकास गाथा के प्रथमाक्षर, ठीक है, क्या है। कहने का मतलब ये है कि जो इनके अनुसार सृष्टि का देख रेख और रखाव कैसा है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर 69 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, पहली विफलता पर छलके आंसू। ठीक है, पहली विफलता पर छलके आंसू, यानी कि राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न दिए कि हमारी नींद शीर्षक कविता के धमके से देवी जागरण कहाँ हुआ था। ठीक है, धमके से देवी जागरण कहाँ हुआ था, यानी कि 70 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। पहला में दिया है कि देवी मंदिरों में, या राजमहलों में, ठीक है, या खेल के मैदानों में, या गरीब बस्तियों में। ठीक है, तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका खेल के मैदान में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। 71 नंबर प्रश्न दिया है कि कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को स्वाद, ठीक है, सॉरी स्वाद नहीं लिखा है, उस्ताद जो थे बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद उनको बोलते हैं, उस्ताद जो थे बिस्मिल्लाह खां, उनकी घी वाला कचौड़ी को क्या बोलते थे। मीठी कचौड़ी बोलते थे, नमकीन कचौड़ी बोलते थे, या संगीतमय कचौड़ी बोलते थे। ठीक है, तो इसका 71 का राइट आंसर आपको हो जाएगा संगीतमय कचौड़ी बोलते थे। क्या बोलते थे, संगीतमय कचौड़ी बोलते थे, यानी कि राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न दिया है मेरा दोस्त कि मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती हैं कि जो मछली मर जाती है उसकी आँखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि कौन कहती थी, दीदी कहती थी, या दादी की सहेली कहती थी, या माँ कहती थी, या मौसी कहती थी। तो ये बात कौन कहती थी, इनकी दीदी कहती थी। ठीक है, यानी कि 72 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। दीदी कहती थी कि मरी हुई मछली की आँख में दिखने पर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न दिया है कि हिंदी कविता, ठीक है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का, ठीक है, सूत्रपात किसने किया था। ठीक है, सूत्रपात किसने किया। पहला दिया है कि ए रामधारी सिंह दिनकर ने, सुमित्रानंद पंत ने, कुंवर नारायण ने, या सच्चिदानंद हरि, ठीक है, हीरानंद वत्सराय ज्ञान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 73 का डी नंबर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद, ठीक है, वत्सयान अज्ञान है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देते हैं। 74 नंबर प्रश्न दिया है मेरा दोस्त, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतःव्यर्था को अभिव्यक्त करती हैं। यानी कि 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न दिया है मेरे दोस्तों कि मागमा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुण माँ जी को बताती है। गुण बताती है माने कि बस में करने के लिए किसको, बेटे को, पति को, बहू को, पड़ोसी को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 75 नंबर का। पहला में दिया है बेटे के, ठीक है, दूसरे में दिया है पति के, और तीसरे में दिया है बहू के, चौथे में दिया है पड़ोसी के। तो पड़ोसी से क्या मतलब है, ठीक
ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त आपका पति के, ठीक है, कौन सा हो जाएगा पति के, यानी कि राइट आंसर आपका इस यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न दिया है कि सीता अपने 2-4 पूरे पलों की गठरी बांध, ठीक, अंधेरे में कहाँ से निकल गई, अंधेरे में कहाँ से निकल गई, अस्पताल से, रेलवे स्टेशन से, या विश्राम से, ठीक है, वृद्धा आश्रम से, या घर से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, कहाँ से निकल गई, घर से निकल गई, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जितना प्रश्न दिया है मेरे दोस्त, भले देखने में अच्छा ना दिखे, ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल पेपर दिया है आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें आपको जो लोगो बनाया हुआ है उससे आपको देखने से पता चलता होगा, ठीक है। जो प्रश्न दिया आपको सेम टू सेम आपको प्रश्न उस एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, तब आपको याद आएगा हाँ जो सर बता रहे थे सही में एग्जाम है। ये मॉडल पेपर जो बिहार आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, इसमें निस्संदेह होकर आप पढ़िए, कोई बात नहीं है, विश्वास करिए, ठीक है, आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा। 77 नंबर प्रश्न दिया है कि निराला की हत्या साधना पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा रामविलास शर्मा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 77 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं, उड़िया का एक प्रमुख कथाकार हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सात कोड़ी होता है, ठीक है, सात कोड़ी होता, सात कोड़ी होती, यानी कि 78 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न दिया है कि कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा, वह हंस किसका होगा, ठीक है। तो पहला में दिया है कि किसी किशोरी का होगा, या किसी मछुआरा का होगा, या किसी नायिका का होगा, या किसी लड़के का होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी किशोरी का होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। 80 नंबर प्रश्न दिया है कि महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे आधा, ठीक है, उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मान, ठीक है, मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले ही चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, यानी कि 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 80 का, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो आप सभी को तो याद होगा अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 81 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 81 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, देखिए अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा दोस्त मेरा भाई जो भी देख रहे हैं, और लाइक दबा के ये बताना कि आपको वीडियो हम लोग पसंद करते हैं, अपना वीडियो बनाना जारी रखें, ठीक है। आप सभी के एक लाइक से हम लोग का मन में बहुत सारे उदास होता है, ठीक है, हम लोग का उत्साह बढ़ता है कि नहीं बच्चों लोग हम लोग का वीडियो आप पसंद करते हैं, ताकि उन लोगों को एक एक प्रश्न किधर से भी छूट आ जाए तो ना छूटे, ठीक है। हम लोग का बस यही प्रयास रहता है कि आपका उस जो आता है एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है, और कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, ताकि आपके वहाँ पर जो प्रश्न आने वाला है वो ना छूट जाए, ठीक है। और गलत नहीं बताएंगे, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो कि अपने वीडियो के थ्रू करने के चलते में गलत बता देते हैं, इनसे और गलती नहीं बताएंगे, भले धीरे धीरे अपना भाई है बहन है, उसमें भाई बहन से कभी धोखा नहीं किया जाता है, ठीक है, खास करके पढ़ाई में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला 82 नंबर प्रश्न दिया है कि अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है कैसी तुम नदी हो, ठीक है, कैसी तुम नदी हो उतर हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर अपने पत्ते, ठीक है, जैसी तुम कविता हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जैसी तुम कविता हो, यानी कि 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया है मेरे दोस्त यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया है 83 नंबर की, बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, याद कर लेना इसको, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है, याद कर लेना। किसको मानते थे, किसको मानते थे, बिरजू महाराज जो थे अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, अपनी अम्मा को, अपनी पत्नी को, ठीक है, या अपने बाबूजी को, या अपने चाची को। अपने अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते थे, किसको, अपने अम्मा को सबसे बड़ा जज। ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, इस प्रश्न को याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठी, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आकाश का, ठीक है, सॉरी आसमान का। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, आसमान के रूप देखी और सशंकित हुई, घबरा गई, ठीक है, पूरा गजब गरज भड़ज के बादल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया कि चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से, ठीक है, पापाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया गया, ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर मेरे दोस्त बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्थेलमस, ठीक है, ऑप्थेलम स्कोप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्थेलम स्कोप की मदद से परीक्षण किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न दिया कि भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं। भक्त कवि थे, ठीक है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित गई है, यानी कि अवधी में, ठीक है, या अवधी में, या भोजपुरी में, या मैथिली में, या पंजाबी मिश्र, ठीक है, ब्रज भाषा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में, ठीक है, रचित गई है, किसकी, गुरु नानक के, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, याद रखना इस बात को, ठीक है, बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। जितना प्रश्न है दोस्तों सब अपने आप में अच्छा प्रश्न है, ठीक है, एक भी प्रश्न मिस करने लायक नहीं है, ठीक है। आपसे भी ऐसा प्रश्न एकदम सेम टू सेम, नहीं विकल्प चेंज और नहीं शब्द चेंज, सेम टू सेम आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जितने इसमें प्रश्न दिया है किसी न किसी साल में पूछा हुआ प्रश्न, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो प्रश्न पूछा हुआ नहीं है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, और जो याद है वो तो ठीक है, और जो नहीं याद है उसको याद करना है, ठीक है। 87 नंबर दिया है कि 200, ठीक है, 252, 252 लिखा है, 52, 252 वैष्णव, ठीक है, वैष्णवन की वार्ता के अनुसार, ठीक है, कबीर खान को किसके पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी, किसके पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी, यानी कि बालम ब्रह्मचार्य ने, ठीक है, गोकुल नाथ ने, या यहाँ पर हो जाएगा विठलन नाथ ने, ठीक है, विठलन नाथ हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपको यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि लठ नाथ, ठीक है, यानी कि विठलन नाथ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की, ठीक है, अबोध मूर्ति कौन है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, यानी कि 88 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर जनता, क्या हो जाएगा, जनता हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, जानता हो जाएगा। थोड़ा हिंदी बहुत कठिन होता है, यहाँ पर लिखा है कि बी ट ठ ल नाथ, बी ट ठ ल नाथ, ठीक है, अगर ऐसा पढ़ेंगे तो ठीक है। यहाँ पर 87 का आपका सी हो जाएगा, लेकिन 88 के यहाँ पर क्या होगा, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 नंबर प्रश्न देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न दिया है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं ठीक है, प्रतिफलित होकर उसे प्रामीण मंत्र से जोड़ती है, ठीक है, प्रामीण, ठीक है, प्राणी मंत्र से जोड़ती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी, आदमी मंत्र के, ठीक है, आदमी भावनाएं हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आदमी भावनाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, राइट, आदमी भावनाएं, ठीक है, आदमी भावनाएं हो जाएगा, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न दिया है
कि गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र यानी कि पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि पददत्त, ठीक है, पदता डिकतम से, ठीक है, पदता डिकतम से, ठीक है, डी त कम से, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 91 नंबर प्रश्न दिया है कि बूढ़ा चौकीदार जो था ब्रिज ब्रिज माने पेड़ के जब दूर से ही ललकारता कौन है जब कवि जवाब देता है, क्या देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो कौन था पता है आपको, यहाँ पर दोस्त था। कौन था, उसका दोस्त था, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अड़ के ड को क्या समझता था। माने बेटा जो था वो अड़ के ड के क्या सॉरी अड़ के ड को क्या समझता था, यानी कि 92 का राइट आंसर आपको हो जाएगा बेटा समझता था, पिता समझता था, माँ समझता था, दादी समझता था, यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, माँ समझता था, यानी कि राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा 92 का। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न दिया मेरे दोस्तों कि कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित, ठीक है, रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका, एग्जाम में समझो कि छप के प्रश्न ही जरूर पूछेगा। ठीक है, पूछेगा जरूर ये प्रश्न, याद रखना इस बात को। 93 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, यहाँ पर आप सभी का पहला दिया है, ठीक है, सानूर कर्नाटक में, दूसरा दिया है कोलार कर्नाटक में, तो यही हो जाएगा कोलार कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, कोलार कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न दिया है कि माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका, ठीक है, परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती थी। ठीक है, किस तरफ ध्यान अपनी तरफ खींचती थी, यानी कि ए नंबर प्रश्न दिया है कि हाथ का रुमाल फटका कर, ठीक है, फट कर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 94 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 95 नंबर प्रश्न है, 95 नंबर प्रश्न दिया है मेरे दोस्तों यहाँ पर कि बिरजू महाराज की शिष्य रसीम वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नट रंग का। ठीक है, क्या हो जाएगा, नट रंग का, यानी कि राइट आंसर आपका 95 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न दिया मेरे दोस्त कि कवि घानानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ, ठीक है, मीरा मुंशी का काम करते थे, मीरा मुंशी के काम करते, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं किसको किसको याद है ये प्रश्न, आप सभी को कमेंट में बताना है। ठीक है, इन सभी को आपको क्या बताना है, बहुत मशहूर जो ये पाठ लिखा हुआ है ना अपना घानानंद वाला, ये बहुत मशहूर, अच्छा लगता है, इतना पढ़ने में मज़ा आता है। कविता घानानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मुंशी, ठीक है, मीर मुंशी का काम करते थे, बताना है आपको। अहमद शाह बहादुर के यहाँ, या बहादुर शाह द्वितीय के यहाँ, या मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, या यहाँ पर क्या हो जाएगा जहांदार शाह के यहाँ। ये सब आपको प्रश्न को कमेंट में बताना है, एक प्रश्न बस आपके लिए दे रहे हैं, कमेंट में बताना है इस प्रश्न को। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। बहुत मस्त प्रश्न है ये प्रश्न, आपको समझो कि आएगा भी, जरूर आएगा प्रश्न। ठीक है, क्योंकि 2021 में ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, और 2022 में भी पूछा था, नहीं 23 में पूछा था, 24 में नहीं पूछा, लेकिन 25 में ज़रूर पूछेगा। ठीक है, 25 में ये प्रश्न आपका ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए, तो 96 नंबर प्रश्न का आपको कमेंट में बताना है उत्तर। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न दिया है, 97 नंबर प्रश्न दिया मेरे दोस्तों कि मैक्समुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है। ठीक है, पहली बार प्रकट कर दिखाया है, किसमें दिखाया है, संस्कृत में, या यूनानी में, या जर्मन में, या अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आप राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक दबा के ये उम्मीद जगाना कि आपका वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है, हम सभी को उम्मीद एक बना रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 98वां प्रश्न,
और आप सभी को जो भी समस्या होगा मैथ में या कोई भी ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश छोड़कर इंग्लिश नहीं समझ में आता है मेरे को, और हिंदी इंग्लिश इंग्लिश छोड़कर मैथ या कुछ भी आपको, ठीक है, समस्या होगा, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर हर पल हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगर मैथ में ऐसा हम लोग मैथ में भी कुछ सवाल ऐसे बता रहे हैं जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें 20 प्रश्न का टारगेट बनाए हैं कि 20 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न एकदम सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हम लोग टारगेट बना के चल रहे हैं और सेट लगा रहे हैं, ठीक है। उस सेट में बताएंगे कि ये प्रश्न बना लेना है, 20 प्रश्न आपको ज़रूर, उस 20 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 98 नंबर प्रश्न दिया है कि कवि जीवन नंदन दास किस भाषा के सर्वाधिक, ठीक है, सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं, ठीक है, कवियों में से एक हैं। किसमें, उड़िया हो जाएगा या मलयालम हो जाएगा या बांग्ला हो जाएगा या तमिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बांग्ला हो जाएगा, यानी कि 98 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, 99 प्रश्न दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसी हड्डियों से बना था, ठीक है, वहीं बताना है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, दघिच, ठीक है, दघिची मुनि की, क्या हो जाएगा, दघिची मुनि की, यानी कि राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 99 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है मेरा दोस्त यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला बहुभाषित थे। यानी कहने का मतलब बहुत, उसको बहुभाषित जो एक भाषा से या 2 भाषा से या 3 भाषा से अधिक भाषाएं का ज्ञान रखते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं वहीं बताना है, ठीक है। कौन रखते थे, ठीक है, इतना भाषा ज्ञान कौन रखते थे वहीं बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ए नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, ठीक है, वत्स्यायन आगे हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।